अभी तक हम लोग विविध प्रश्नावली में पहला सवाल लगा चुके हैं और वहाँ तक के सारे सवाल लगा लिए हैं। विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 2 से आज की क्लास शुरू करेंगे। क्वेश्चन ये कहता है कि उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग और गुणनफल क्रमशः 1 और -6। तो अंतःखंड का सवाल है, तो हम लोगों को मानना है कि माना रेखा द्वारा x अक्ष पर कटा अंतःखंड A तथा y अक्ष पर कटा अंतःखंड B है। अब चित्र बनाएंगे। मान लीजिए इस तरह से ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये मूल बिंदु, ये A है और ये क्या है B। अब वो कह रहा है कि इन अंतःखंडों का योग 1 है, मतलब A + B बराबर में 1, और फिर कह रहा है कि गुणनफल -6 है, मतलब AB बराबर में -6। अब आप बताइए, अगर इस तरह से कोई भी स्थिति बन रही है तो रेखा का समीकरण क्या होगा? क्या होगा रेखा के समीकरण? x/a y/b बराबर 1। अगर हमारा किसी तरह से a और b निकल जाए और इसमें हम रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो a और b कैसे निकलेगा देखो जरा। आप एक फार्मूला पढ़े हैं, a - b का होल स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर -4ab। ये सूत्र है जब स्क्वायर पे खेल चल रहा हो। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, a + b दिया है 1, -4 गुणे ab दिया है -6। ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर बराबर कितना? 1, और ये हो जाएगा प्लस में 24। a - b का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 25। तो a + b बराबर a - b बराबर कितना हो गया? 5। बोलो बेटा 5 हो गया। अब यहाँ पे देखो a + b है और यहाँ क्या है? a - b। इसको समीकरण 2 बनाओ और इसको बनाओ समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 धन 3 से दोनों को जोड़ लो। तो 2 धन 3 जब करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा a + b बराबर 1, a - b 5, जोड़ोगे कट गया 2a बराबर 6। तो a बराबर कितना? 3। तो b निकालना है भाई। तो चूंकि a + b बराबर में 1, 3 धन b बराबर 1, तो b बराबर 1 - 3, तो b बराबर कितना? -2। अब यहाँ पे आप रख सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है x/a + y/b बराबर 1। तो यहाँ पे आप a की जगह पे a का मान कितना बेटा? 3। अब b की जगह पे b का मान कितना? -2 बराबर 1। ये x/3 और माइनस इसको दे दो तो -y/2। एलसीएम लोगे तो कितना? 6। 2 का इधर गुणा 2x - 3y बराबर 1। तो 2x - 3y बराबर 6। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। समझ गए हैं? लगा ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है y अक्ष पर कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनकी रेखा इस रेखा से दूरी 4 इकाई है। कैसे लगाएंगे? पहले हम लोग y अक्ष पर एक बिंदु मान लेंगे। माना y अक्ष पर अभीष्ट बिंदु अपनी तरफ से मान लेते हैं एक बिंदु, कोई भी P मान लेते हैं, और वो बिंदु क्या होगा? y अक्ष पे है तो x वाला 0 होगा, इसको y मान लो। 0, y है। तो अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? 0, y से रेखा
x बाई 3 प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 1 की दूरी बराबर कितना 4। अब हमें पता है कि x1 y1 से किसी रेखा पर डाले गए लंब की माप का फार्मूला, लेकिन इसे ले आते हैं व्यापक रूप में। कैसे लाएंगे बेटा? x बाई 3 y बाई 4 इक्वल टू 1। एलसीएम कितना आएगा बेटा? 12। तो 4x प्लस 3y इक्वल टू में 1, तो हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, ये 12 यहाँ गया, फिर इधर ले आए। अब आप देखो कि 0 कामा y से दूरी हमें निकालना है, तो बहुत आसानी से हमारे पास फार्मूला क्या है बेटा? d बराबर ax1 by1 c अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला है। यहाँ पे देखो x1 है 0, y1 क्या है? y है। ठीक है, बाकी ये बिंदु a है 4, b है 3, ठीक, c क्या है? -12। तो यहाँ से आप लगाएंगे a माने हो गया 4, मॉड लगा के x1 हो गया 0, 3, y1 हो गया y, c -12, मॉड बंद कर दिया, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और बराबर में कितना दिया है? 4 दिया है। अब देखो ये हो जाएगा 3y माइनस 12, है ना, 3y माइनस 12, और बटे में कितना? 5। बोलो, अब ये 5 इधर चला गया, तो 3y माइनस 12 बराबर 20। आपको पता है अगर अंदर प्लस 20 हो तभी 20 आएगा, और अगर अंदर माइनस 20 डालो तभी तो 20 आएगा। इसका मतलब क्या है कि 3y माइनस 12 प्लस माइनस 20, ये अंदर जो 3y माइनस 12 है यहाँ प्लस 20 अगर हो जाए तब भी 20 आएगा, और अगर इसके अंदर माइनस 20 भी हो जाए तब भी प्लस 20 आएगा। इसका मतलब 3y माइनस 12 जो है वो प्लस माइनस 20 है, प्लस भी है माइनस भी है। तो प्लस लेने पर 3y माइनस 12 इक्वल टू 20, 3y इक्वल टू 20 प्लस 12, y इक्वल टू 32 ना 32/3। ठीक है, तो बिंदु क्या हो गया? 0 कामा y से 0 कामा 32/3, एक आंसर हुआ। अभी दूसरा आएगा माइनस लेने पर, तो माइनस लेंगे तो हो जाएगा 3y माइनस 12 इक्वल टू -20, तो 3y इक्वल टू में -20 प्लस 12, 3y इक्वल टू माइनस में 8, तो y इक्वल टू -8/3, -8/3। तो बिंदु क्या हो जाएगा? 0 कामा y, तो 0 कामा -8/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर 2 होगा, एक होगा 0 कामा 32/3 और एक होगा 0 कामा -8/3। ठीक है, नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, जितना अभी पढ़े हो उसी हिसाब से आप इस सवाल को भी लगा सकते हो आसानी से। कह रहा है मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु जैसे बोला जाता है दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? 0 0। अब कह रहा है से बिंदुओं, एक बिंदु यह है एक बिंदु यह है, को मिलाने वाली रेखा की लांबिक दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी वाला है, दूरी के लिए क्या लगता है भाई? ax1 प्लस by1 प्लस c बटे में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस। तो पहले रेखा पता होना चाहिए। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे हम बनाते हैं कार्तीय तल। क्या बनाते हैं? कार्तीय तल बनाते हैं। x अक्ष हो गया, y अक्ष, एक लाइन है मान लीजिए इस तरह से मस्त जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट मान लीजिए ये है cos थीटा sin थीटा, मान लेते हैं ऐसे कि एक पॉइंट है A। ठीक है, एक पॉइंट मान लेते हैं B है, वो है cos फाई sin फाई, 2 पॉइंट हो गए। अब इन पॉइंट को मिलाने वाली एक रेखा है जिसकी मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु है 0 0, मूल बिंदु से लांबिक दूरी ज्ञात करना है, इस पर डाले गए लंब की माप बतानी है। ठीक है, तो अब कैसे बता पाएंगे? हमको पता है कि अगर इस रेखा का समीकरण पता चल जाए तो हम इस बिंदु से इस पर डाले गए लंब की माप बता लेंगे। तो अब इस रेखा का समीकरण कैसे पता चलेगा? 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, सूत्र लगा देंगे हैं। तो हमको पता है कि 2 बिंदुओं से, चूंकि 2 बिंदुओं से जाने वाली
रेखा का समीकरण क्या लगता है भाई? y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1। ये फार्मूला है, तो इसका प्रयोग कर लो। y माइनस y1, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, तो इसको मान लो x1 y1 और इसको मान लो x2 y2। तो x y1 हो गया साइन थीटा, y2 हो गया साइन फाई, y1 हो गया साइन थीटा बटे में कॉस फाई, है ना, कॉस थीटा, और ये हो जाएगा x माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब इसका तिर्य गुणा इधर कर दो, तो हो जाएगा y ब्रैकेट में कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, फिर देखो इसी का गुणा यहाँ होगा, तो माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस फाई माइनस में कॉस थीटा। क्या किया अभी? इसका तिर्य गुणा कर दिया। अब इसको भी अंदर ले चलो, तो अंदर ले चलेंगे तो हो जाएगा x बराबर लगेगा x और ये साइन फाई माइनस साइन थीटा, और फिर यहाँ पे भी गुणा करेंगे तो कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन फाई माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये सब आ गया। अब जरा देखो तो इन सब को उधर ले चलो, सब को उधर ले चलो, तो हो जाएगा x साइन फाई माइनस में साइन थीटा माइनस y कॉस फाई माइनस में कॉस थीटा, और ये माइनस इधर आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, और इसका गुणा कर दो तो साइन थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसका गुणा करो तो माइनस कॉस थीटा साइन फाई, और प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। हैं? अब देखो यहाँ पे ये तो प्लस हो गया, एक मिनट ध्यान दो, हम इसको इधर रखे है ना, बोलो, और इसको इधर लाए तो माइनस हो गया। अब इसको ये वाला जो पक्ष है इसको राइट में ला रहे हैं, तो राइट में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का इधर गुणा किया तो ये हो गया, फिर प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस में बन गया, जब इधर आया तो प्लस का माइनस में गुणा तो माइनस, और यहाँ पे तो माइनस का माइनस प्लस हो गया। अब अगर आप देखें तो हाई दोनों कट जाएंगे हैं, और ये तो नहीं कट रहा है क्योंकि साइन फाई कॉस फाई, ध्यान देंगे x साइन फाई माइनस साइन थीटा, y कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, और इधर देखो साइन ए कॉस बी, है ना, कॉस ए साइन बी, तो ये हो गया साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस साइन ए माइनस बी थीटा माइनस फाइव, और बराबर में 0। ध्यान दो एक बार, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी है, हो गया पूरा। अब पर 0 0 से डाले गए लंब की माप, क्या फार्मूला लगेगा? ax1, तो x1 0 है तो छोड़ दो, 0 करेगा, by1 इसको भी 0 कर देगा, प्लस c, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस फाइव, मॉड बंद हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा साइन फाइव माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ऊपर अगर आप देखो बेटा तो मॉड वर्ड हटा दो तो आएगा साइन थीटा माइनस फाइव,
और यहाँ रूट के अंदर देखो बेटा होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे इसका प्रसार करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा, तो उसके बाद -2 साइन फाई साइन थीटा। यहाँ भी आ जाओ कॉस स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा -2 कॉस फाई कॉस थीटा। ये सब रूट में है, ये सब रूट में है। अब अगर आप देखो तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा -फाई, और यहाँ देखो क्या हो रहा है साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, रूट के अंदर हो गया 2, और यहाँ पे यहाँ भी -2 यहाँ भी -2, तो 2 कॉमन ले लो भाई, तो 2 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा साइन, ध्यान देंगे कॉस, ये -2 कॉमन ले रहे हो बेटा, तो -2 कॉमन लोगे तो इसको पहले लिख लो कॉस थीटा कॉस फाई, और ये प्लस हो जाएगा साइन थीटा साइन फाई। ठीक, अब अगर आप देखो तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी है, कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हो जाएगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, तो ऊपर तो है साइन थीटा -फाई, और नीचे आपका हो गया 2 कॉस ए माइनस बी, मतलब थीटा -फाई। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे फिर ये सॉल्व होगा, ध्यान दो कैसे सॉल्व होगा, साइन थीटा -फाई तो है ये तो है, और यहाँ पे है 2 कॉमन ले लो तो 1 माइनस कॉस थीटा -फाई, और ध्यान दो ये फार्मूला है 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस क्या होता है, 1 माइनस कॉस होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से उत्तर एक बार देख लो क्या दे रहा है, ये हो जाएगा 2 × 2 साइन स्क्वायर थीटा -फाई/2। अब ये दो बाहर आ जाएगा और स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, तो आंसर इसका एग्जैक्ट आना चाहिए थीटा -फाई, और बटे में ध्यान देंगे, बटे में है 2 से 2 बाहर हो गया, और साइन स्क्वायर बाहर आ गया, साइन थीटा -फाई/2 इकाई है। और भी सरल हो सकता है, कितना आया है? कौन सा है, चौथा है, कॉस पता नहीं क्या दिया है, कॉस थीटा/2 का। ये जो है अभी और सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, यहाँ देखो साइन थीटा -फाई है ना, तो साइन 2a वाला फार्मूला लगाओगे तो आएगा 2 साइन थीटा -फाई/2 इंटू कॉस थीटा -फाई/2, तो वहां से सॉल्व होकर के 2 कट जाएगा, इतना नोट कर लो तब बताएं। अब देखो इसके आगे भी ये सरल हो सकता है, कैसे, ध्यान से देखना। आप फार्मूला पढ़ रखे हो कि अगर कहीं साइन ए हो तो उसे लिख सकते हैं 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 है। तो ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो साइन ए मान लो, अगर इसको तो हो जाएगा 2 साइन थीटा -फाई/2 इंटू कॉस थीटा -फाई/2 है, और बटे में हमारे पास है 2 साइन थीटा -फाई/2, भाई 2 से 2 कट गया, साइन वाला हिस्सा पूरा कट गया। अब आपके पास आ गया कॉस, है ना, कॉस थीटा -फाई/2 इकाई, और ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, समझे, नोट कर लो, फिर आपको बताए बात फिर से देख लो। सबसे पहले कह रहा है 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा,
तो पहले हमने क्या किया, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का फार्मूला लगा दिया, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 x माइनस x1, और उसको इस तरह से सॉल्व किया। हमें पता था कि ये मूल बिंदु से दूरी निकालना है, इसलिए x और y के गुणांकों को टच नहीं किया गया। y के बगल में जो भी आया उसको हमने चुपचाप लिख दिया, ठीक है, और x के बगल में जो भी आया चुपचाप लिख दिया। अब यहाँ देखो लगा है बराबर, तो x वाला हिस्सा पॉजिटिव रखते हैं, तो हमने क्या किया, इस पूरे को दाईं तरफ और इस पूरे को दाईं तरफ ले आए, तो ये अपने पक्ष में है, इसको लिख दिया। ये देखो प्लस में था, इधर ले आए तो माइनस हो गया, ये माइनस में था, इधर ले आए तो प्लस हो गया। लेकिन जब प्लस हो गया तो प्लस साइन और प्लस का गुणा तो प्लस, और प्लस का गुणा माइनस में किया तो माइनस, और उसके बाद में हमने क्या किया, माइनस कॉस थीटा का अंदर गुणा कर दिया, और माइनस का माइनस प्लस हो गया, ये दोनों कट गए। अब इसको हमने थोड़ा सरल कर दिया, एक्स वाई, और यहाँ पे हमने फार्मूला देखा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी, ये लग गया। अब अगर आप देखें तो ये आपका है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ पे देखो ए की जगह पे है क्या, साइन फाई माइनस साइन थीटा, बी की जगह पे है क्या, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, सी की जगह पे क्या है, साइन थीटा माइनस फाई, और बराबर में 0। अब हमने 0 0 से दूरी निकाला, तो 0 0 से जब दूरी निकालेंगे तो फार्मूला क्या है, ए एक्स वन, तो ए की जगह पे तो ये आएगा, लेकिन x1 की जगह पे 0 तो गुणा करके 0 कर देगा, फिर b y1 तो इसको भी 0 कर देगा, प्लस c, तो c का मान जो भी है उसको हमने उतार दिया, और बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर, और उसके बाद में हमने फार्मूला लगा दिया, तो इसका प्रसार किया तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर इसका प्रसार किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपको पता है कि ये और ये अगर मिल जाए तो 1 हो जाएगा, तो हमने 1 कर दिया, फिर ये और ये मिल गया तो फिर 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, और इन दोनों में हमने क्या किया कि -2 कॉमन ले लिया, तो -2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया cos फाई cos थीटा पहले, और फिर ये प्लस हो गया, माइनस निकल चुका है तो ये प्लस हो गया, तो cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b, तो cos a माइनस b, तो यहाँ पे आप जो है यहाँ आ गए, और ये हो गया, ध्यान देंगे 2 पहले से था, -2 भी है, और ब्रैकेट में आ गया cos थीटा माइनस फाई। अब देखो यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल लिया, तो 2 कॉमन निकल गया, तो एक फार्मूला है 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ये फार्मूला है त्रिकोणमिति का। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए तो हो गया 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, तो ए की जगह पे जो भी था ए बाई 2 हो गया। अब देखो 2 का 2 में गुणा करोगे, जोड़ी बना के बाहर आ गया, और यहाँ स्क्वायर था तो ये भी रूट के बाहर आ गया। अब हमने देखा कि ये थीटा माइनस फाई बाई 2 है, और यहाँ थीटा माइनस फाई है, तो हम यहाँ पे एक फार्मूला लगा दिए, कौन सा फार्मूला, साइन ए बराबर 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। हमने जैसे सेट किया, काटा पीटी किया, तो हमारा ये आंसर आ गया, जो कि उत्तर होना चाहिए, किताब में देखेंगे तो ये आंसर होना चाहिए।